नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अभिषेक सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द्रोण इंस्टीट्यूट में। अभी तक हमारे परसेंटेज के 7 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 8वां सेशन है, जिसमें हमने बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्लियर कराए हैं जो आप लोगों ने देखे और उसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। देखो क्या है, जो आपका परसेंटेज चैप्टर है वो अर्थमेटिक की क्या है, रीढ़ की हड्डी है। क्या है, रीढ़ है। यदि आपका परसेंटेज अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो ये समझ लेना कि आपका अर्थमेटिक का 50% पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा ऑल टोटल, क्योंकि इसमें पूरा परसेंटेज का खेल है। इसीलिए हम आपको परसेंटेज को इतना समय लेकर के चल रहे हैं। तो इसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है कि इतना समय लग रहा है, इतना वीडियो आ रहा है। हर वीडियो में आपका अच्छे से अच्छा एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, 1 2 3 जितने भी हम करा पाते हैं। चलते हैं आज के अपने कंसेप्ट की ओर। और आज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत इसका वेटेज है और बहुत ज़्यादा इसको पूछा जाता है। देखो इसको, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए। देखो पहले क्या पूछते थे कि यहाँ पे कितने परसेंट की कमी की जाए, लेकिन अब इसमें क्या पूछ लिया इस सवाल में कि कितने किलोग्राम की कमी की जाए। यानी उसकी मात्रा की बात कर ली, क्वांटिटी की बात कर ली, ना कि उसके परसेंटेज की। अब देखो कि खर्च में केवल 5% बढ़े। प्रारंभ में वह कितना था भाई, 280 किलोग्राम खपत करता था। पहले वह कितनी खपत करता था, 280 किलोग्राम। अब समझो सवाल को। देखो भाई, कोई भी चीज है, मान लो अपना खर्च कितना है, 100 यूनिट। खर्च कितना है अपना, 100 यूनिट। क्लियर हो गया। अब यहां पर समझना कि 20% की वृद्धि हुई, उसने खपत में 20% की वृद्धि की तो खर्च में भी 20% की वृद्धि हुई होगी, तो खर्च बढ़ के कितना हो गया होगा, 120 रुपए। क्लियर है बात। लेकिन उसने एक पॉइंट यहां पर लिया कि केवल खर्च 5% बढ़े। यदि खर्च को केवल उसे 5% बढ़ाना है तो 100 से बढ़कर के कितना होगा खर्च होगा भाई 105। क्लियर हो गई बात। खर्च कितना बढ़ेगा, केवल 5%। अब उसने क्या कहा यहां पर कि देखो अब यहां से कितना खर्च घटा, यानी खर्च केवल 105 बढ़ाना है अपन को, लेकिन अपना 120 बढ़ गया, अपन को 105 पे आना है। क्योंकि 105 बढ़ाना है तो कितनी कमी करनी पड़ेगी अपन को भाई, 15 यूनिट की कमी। कितने से, 120 से। करनी होगी कि नहीं करनी होगी। और इसमें क्या करना होगा, हमें परसेंटेज निकालना होगा कि कितने परसेंट की कमी करनी होगी। यहां से हम इसमें भाग करेंगे, 8 बचेगा, और 8 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 सही। 12 सही 1/2% या 12.5%। कितना आ जाएगा यहां पर, इसकी परसेंटेज निकाल लो भाई, 12 सही 1/2% या 12.5%। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। तो एक अपना क्या निकल के आई भाई, जो खर्च है उसमें कमी। क्लियर है। अब यहां से जो इसमें देखो, यहां तक तो अपन अगले कंसेप्ट में पूरा कर करके आ रहे थे, लेकिन अब यहां से जो एक नया पॉइंट या जो नया टर्म आएगा उसको समझ लो, क्योंकि ये वाला सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में। तो 12.5% का मान क्या होता है भाई, 1/8। कितना निकल के आता है, 1/8। ये अपनी क्या है भाई, 12.5% की क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है कि नहीं है। अब 1/8 क्या है, ये है अपनी वास्तविक खपत, और ये ऊपर वाली है ये क्या है, अपनी कमी। क्या है भाई, ये कमी। क्योंकि जो अपनी कमी में ओवरऑल कमी आई वो कितनी आई, 12.5% की। कितनी कमी आई, 12.5% की। तो यहां पर जो इसमें खपत में कमी आई वो कितनी आई राजा, कितनी आई 1 यूनिट की या 1 यूनिट की। अब यहां से हम देखेंगे कि 8 यूनिट का मान कितना है भाई। 8 यूनिट का मान कितना है, 280। क्योंकि ये क्या है आपकी वास्तविक खपत, और 8 क्या है आपकी वास्तविक खपत, तो 280। तो 1 यूनिट का मान यहां से निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 8 × 24 = 40। 15 यूनिट या 15 केजी। ये भाई देखो केजी में है तो यहां पर भी किलोग्राम में आ जाएगा। और यहां पर भी कमी कितनी हो रही, 1 यूनिट की। और 1 यूनिट का मान कितना है, 15 केजी या 35 केजी। क्लियर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि इसे कितनी कमी करनी पड़ेगी, 35 ग्राम की। अब 35 किलोग्राम है उसकी यूनिट इकाई, तो हमें 35 किलोग्राम की क्या करनी पड़ेगी, कमी। इसी पर बेस एक
कंसेप्ट अभी आपको और कराते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चावल की कीमतों में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलोग्राम कम चावल प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। वास्तविक खपत ज्ञात करो। देखो, इससे अगले वाले सवाल में क्या दिया गया था हमें? वास्तविक खपत, लेकिन इसमें क्या दिया गया है? 40 किलोग्राम कम, है ना। तो बस कॉन्सेप्ट वही है बिल्कुल। क्या करेंगे? खर्च को कितना मानेंगे अपन? 100। खर्च को कितना मानेंगे भाई अपन? 100। क्लियर हो गया। अब 30% की वृद्धि हुई तो 100 से खर्च कितना हो जाएगा? 130। ठीक है, उसने क्या किया? वो इसमें जो एक्चुअली में जो सवाल है रियलिटी में, पहले क्या हुआ? उसमें वृद्धि हुई। ठीक है भाई, उसकी गलती से या कुछ हो गया तो उसने पहले वृद्धि कर दी एकदम से। लेकिन फिर उसने क्या किया? फिर उसने एक नियंत्रण किया कि हमें केवल 10% ही अपना खर्च बढ़ाना है। यदि हम इससे ज़्यादा अपना खर्च बढ़ाएंगे तो हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। तो फिर उसने क्या सोचा कि हम इसका जो खर्च है उसको हम क्लियर कर लेंगे, या उसका खर्च है हम नियंत्रण कर लेंगे, तो हम खपत में क्या कर लेंगे? कमी कर लेंगे। भाई देखो, इसका जो कंसेप्ट है बेसिक वो समझो। जैसे मान लो आप कि पहले आप 10 किलो खाना खाते हो, 10 किलो चीनी खाते हो मान लो, या चावल है 10 किलो की खपत करते हो एक महीने में। क्लियर है। अब वो चीनी की कीमत बढ़ गई। चीनी की कीमत कितनी हो गई भाई? 40 रुपए किलो। पहले थी चीनी की कीमत 30 रुपए किलो। तो भाई जो 30 से 40 हुआ तो ये क्या हुआ? एक खर्च बढ़ गया, एक्स्ट्रा खर्च। तो आपको तो केवल 30 रुपए किलो ही तक चीनी लेने की संभावना है, कि हम इससे ज़्यादा लेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। तो आप क्या करोगे भाई? वो 10 किलो की कीमत की चीनी 10 किलो चीनी की जगह आप 8 किलो कम कर दोगे, खा करके 8 किलो या उससे भी कम 7 किलो लेने लगोगे। बात आ रही समझ में? तो जिससे आपका जो खर्च है वो एकदम क्या रहेगा? बैलेंस बना रहेगा। बात आ रही समझ? तो इसीलिए हम इसमें भी यही वो कर रहा भाई, कि पहले उसका 130 हो जाता है खर्च, लेकिन उसने सोचा कि हम यदि अपने खपत में कमी कर देंगे तो हमारा खर्च कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो उसने अब क्या किया भाई? क्या नियंत्रण किया कि केवल 10% खर्च बढ़े, यानी 110 बढ़े। तो 130 से कितना कम करना पड़ेगा उसे? 20 यूनिट। कितने से? 130 से गुणा 100। यहां से इसकी क्या निकाल दो भाई? वैल्यू निकाल लो जितना भी है। जो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20 धाम 2 से 200 अपन कितने हो जाएंगे? 13। अब 13 का इसमें भाग दोगे, या इसको ऐसे, अब देखो यहां से क्या निकालना है? इसकी अपन को परसेंटेज वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? इसकी परसेंटेज वैल्यू। तो इसमें 100 से 13 से भाग दे दो, कितना निकल के आ रहा है? यहाँ पे कर लो। 13 7 91, 13 एकम 13, 7 बचेगा 70, 13 पना 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 पना 65। देखो इतना सब नहीं करना, तो इसमें 100 से भाग दे दो, आपकी क्या निकल के आ जाएगी? फ्रैक्शन वैल्यू। यहाँ से 100 से भाग करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ जाएगा निकल के? 2/13। काय के लिए? पहले इसको परसेंटेज बनाओगे फिर 100 से भाग दोगे तो आपका सवाल उतना ही लंबा हो जाएगा। तो क्या निकल के आ जाएगा? 2/13। अब यहाँ पर जो 2/13 निकल के आया बेटा, 2/13 निकल के आया, तो ये क्या है? आपकी वास्तविक खपत। ये क्या है? आपकी वास्तविक खपत। और ये क्या है? टू क्या है? कमी। भाई क्या है? कि खर्च में कमी। और कम कितना कर रहा है? यहाँ पर 2 यूनिट कर रहा, और यहाँ पर कितना कर रहा? 40 किलोग्राम। तो यहाँ पे लिख लेना आप 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा निकल के कितनी आएगी? 40/2। इससे इसमें भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 kg। अब वास्तविक खपत कितनी है भाई? 13 यूनिट। तो यहाँ पे कितना होगा भाई? 20 × 13 यूनिट। ये क्या है? इसकी वास्तविक खपत। बात आ रही समझ के? नहीं आ रही? तो इसमें इसका गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 260 किलोग्राम। तो भाई ये परिवार पहले कितनी खपत करता था? 260 किलोग्राम। लेकिन जब उसकी कीमत में वृद्धि हुई तो वो अब खपत कितनी करने लगा? 40 किलोग्राम कम करने लगा। तो हम बोल सकते हैं कि अभी वर्तमान में उसकी कंजप्शन, जो उसकी खपत है वो कितनी होगी? 20 किलोग्राम। ठीक है, अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, जिसकी कीमत कितनी है भाई? यहां लिख लेना, जिसकी कीमत 300 रुपए है। जिसकी कीमत 300 रुपए है। तो ज्ञात क्या करना है?
वास्तविक खपत, वास्तविक मूल्य, ताज़ा खपत और ताज़ा मूल्य। तो उसमें आपके 4 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक क्वेश्चन से। लेकिन ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। अब चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर, इसको अच्छे से समझना। देखो, हमने आपको इससे पहले जो कंसेप्ट कराया उसमें एक चीज़ बताई थी आपको। क्या बताई थी? कि जो आपका खपत और कीमत का रेशियो होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। बस इसी पॉइंट को पकड़ लेना, इसी से आपका पूरे के पूरे 4 के चारों आंसर आ जाएंगे। 20% की वृद्धि हुई कीमत में, तो यहां हम लिखेंगे क्या? कीमत। भाई 20% की वृद्धि का मतलब क्या है? 5 से वस्तु कितनी हो गई? 6। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? 1/6, 1/5 आएगी। कितनी आएगी? 1/5। तो 5 से कितनी हो गई? 6। क्लियर है? तो भाई ये क्या निकल के आया? कीमत का रेशियो। अब यहां से हम किसका निकालेंगे? खपत का रेशियो। तो खपत का क्या निकल के आएगा? 6 से 5। अब यहां पर समझना, देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकली समझाऊंगा, ना कि इसको किसी बेस पे। अब देखो, 6 से क्या हो गई? 5 हो गई। अब 20% की वृद्धि हुई तो परिवार की खपत 12 किलोग्राम कम हो गई। तो भाई जब कीमत बढ़ी, यदि हम उसको एक स्थिर रखेंगे तो उसकी खपत में तो हमें कमी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो भाई ये कीमत 5 से 6 रुपए हुई तो खपत हमें कितनी? 6 से हमें क्या करनी हुई? 5। यानी पहले हम 6 किलो खरीदते थे, लेकिन अब कितनी खरीद रहे? 5, क्योंकि दोनों की कीमत बराबर होगी। देखो पहले 5 रुपए किलो के हिसाब से 6 किलो चीज खरीदते थे तो कितनी हो जाएगी? ये 30। और यहां पर हम पहले अब कितनी खरीद रहे? अब 6 रुपए किलो के हिसाब से 5 यूनिट, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां से हम क्या करेंगे भाई कि इसकी खपत का रेशियो तो आ गया। अब यहां से देखो कि खपत में कितने % की कमी हुई। तो खपत में 1 यूनिट की कमी हुई। खपत में कितने यूनिट की कमी हुई? 1 यूनिट की कमी हुई। और 1 यूनिट का मतलब क्या है निकल के? 1 यूनिट का मान कितना आएगा भाई? 12 kg। कितना आएगा? 12 kg। क्लियर हो गया? यहां पर यही तो है कि 12 kg वो क्या है? उसका 1 यूनिट का मान है। क्लियर है? तो वो पहले कितने यूनिट खपत करता था? 12 का इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 72 kg, यानी 72 किलोग्राम खपत करता था पहले। ठीक। और अब कितनी करता है? इसकी अब 5 यूनिट करता है। तो 1 यूनिट का मान 12 है तो 5 यूनिट का मान कितना आएगा? 60 kg। क्लियर हो गया बात? अब देखो, 2 सवाल के आपके आंसर निकल चुके हैं जो उसने 2 क्वेश्चन की है। एक तो वास्तविक खपत, तो वास्तविक खपत कितनी है भाई? 72 kg। क्लियर है? और उसने क्या पूछा? ताजा खपत, तो ताजा खपत कितनी है? कितनी निकली? 60 kg। बात आ रही समझ में? पहले इतना करता था तो ये वास्तविक खपत है, अब कितना करता है? 5 यूनिट, तो ये इसकी क्या है? ताजा खपत है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं इसका मूल्य। कुछ नहीं है इसमें, अब मूल्य को देखो, समझो। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही। मूल्य क्या है भाई? पहले वो 72 किलोग्राम खपत करता था और कितने में लेता था? पूरे के पूरे 300 रुपए में। यदि वो 300 रुपए में 72 kg खरीदता था तो 1 kg का मान कितना आएगा? इसमें भाग कर लो, 12 से काटोगे, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। यहाँ पे कितना आएगा? 12 संग 72। 6 से इसमें भाग करोगे, 6 चौके 24, 1 सही 6%, यानी 4 सही 1/6 किलो पर केजी। क्या करोगे इसको? रुपए पर केजी, किलोग्राम रुपए, मतलब 4 सही 1/6 रुपए पर केजी। यानी 1 किलो की कीमत कितनी है? 4 सही 1/6 रुपए। ये क्या निकला उसका? क्या है? ये वास्तविक मूल्य है। क्या है ये? वास्तविक मूल्य है। कितना है? 4 सही 1/6 रुपए। ये क्या है? उसका वास्तविक मूल्य है। लेकिन यदि ताजा मूल्य पूछे, अब भाई ताजा खपत कितनी है? ताजा खपत है उसकी 60 किलोग्राम। ठीक। और वो खरीदता कितने में? 300 रुपए में। कितने में? 300 रुपए में। और इसका मूल्य क्या होगा भाई? 60 किलोग्राम खरीदता है तो 1 किलोग्राम का मूल्य कैसे निकलेगा? इसमें भाग दे करके, तो कितना आ जाएगा? 5 रुपए पर केजी। तो इसका जो ताजा मूल्य है वो कितना है? 5 रुपए पर केजी। आशा करता हूं कि कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ऐसे ही कंसेप्ट के सवाल आपके CGL, CPO, CHSL और जो भी आपके स्टेट एग्जाम है, यूपी पुलिस, UPSI, बहुत ज़्यादा इसका वेटेज रहता है।
अब इसी पर मैं एक एसी के जैसा भी एक सवाल आपको, एक कंसेप्ट और कराऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चावल की कीमत में 10% कमी की वजह से एक परिवार में 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है, जिसकी कीमत 450 रुपये है। तो ज्ञात करो वास्तविक खपत, वास्तविक मूल्य, ताज़ा खपत और ताज़ा मूल्य। बिल्कुल वही कंसेप्ट है पहले जैसा, लेकिन इसको समझ लेना अब अच्छे से। हम आशा तो हमने यही की है कि आपको पहले में ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें अभी बहुत बेसिक से समझाएंगे और अच्छे से समझना। ठीक, देखो हमने क्या बताया था, जो खपत और मूल्य का रेशियो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी खपत होगी, खपत लिख लो यहाँ पे। ठीक भाई, तो खपत 10% की कमी हुई खपत में, सॉरी खपत में नहीं, कीमत में हुई। किस में हुई? कीमत। अब भाई कीमत में 10% की कमी का मतलब क्या है? 1/10। यानी पहले उसकी कीमत कितनी थी? 10 रुपए, लेकिन अब कितनी हो गई? 9। ये क्या निकल के आया? उसका रेशियो निकल के आया। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब उसने क्या कहा भाई, ये कीमत का रेशियो है। अब जो उसका खपत का है, ये खपत उसके क्या है? विपरीत होगी। तो खपत पहले 9 किलोग्राम की थी या 9 ग्राम की थी, अब खपत कितनी हो गई? 10। देखो क्या होता है कि जब दोनों चीजों को हम बराबर करेंगे तो जो खर्च है वो क्या होगा? आपस में बराबर होगा। यानी 10 से कितना होगा? 90। और यहां पर भी देखोगे 10 9 90। इस कंसेप्ट को समझो अच्छे से। मैं इसीलिए बार बार ये बता रहा हूं, कोई नहीं बताता ऐसे। मैं इसलिए बताता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। भाई जो उसकी कीमत थी पहले, वो थी 10 रुपए पर केजी। ठीक, लेकिन अब उसकी कीमत कितनी बची? 9 रुपए पर केजी। खर्च बराबर है दोनों का। अब क्या हुआ कि उसकी खपत उसने 9 किलोग्राम कर दी। समझ रहे बात? और उसने अब कितनी कर दी? 10 किलोग्राम। तो जो उसकी खपत 9 से 10 हो गई, यहां देखना जो खपत है, जो 1 किलोग्राम बढ़ी, वो किसकी वजह से? वो इसकी प्राइस की या जो कीमत की कमी की वजह से ही तो बढ़ी भाई। कि पहले 90 रुपए में कितने आते थे? 10 रुपए के हिसाब से 90 रुपए में 9 किलोग्राम चावल आते थे या चीनी आती थी। लेकिन अब कितने आते? 10 किलोग्राम। भाई रटो मत किसी चीज को, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझो अच्छे से। आ गया होगा समझ में? अब चलते हैं सवाल की तरफ। अब उसने क्या कहा कि 50 किलोग्राम ज्यादा चावल खरीदता है। तो पहले 9 किलोग्राम खरीदता था, अब 10। तो अब यहां से कितना यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट। और यहां से कितना बढ़ा? 50 ग्राम। 50 किलोग्राम नहीं है, 50 ग्राम। क्लियर है बात? अब यहां से हम इसकी वास्तविक खपत निकाल लेंगे, वास्तविक मूल्य। 1 सेकंड का सवाल रह गया आपका भाई। अब यहां से हम देखेंगे कि वास्तविक खपत पहले कितनी थी? 9। तो इसमें क्या करेंगे हम? 50 से गुणा, तो कितनी हो जाएगी? 450 ग्राम। पहले खपत कितनी थी भाई उसकी? 450 ग्राम। अब खपत कितनी हो गई? अब खपत कितनी हो गई भाई उसकी? 50 में इसका गुणा करो तो 500 ग्राम। 500 ग्राम। क्लियर हो गया बात? तो आपके यहां पर 2 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके हैं। क्या? कि वास्तविक खपत कितनी है उसकी? 450। और ताजा खपत कितनी है उसकी? 50 सॉरी कितनी है? 500 ग्राम। देखो कभी भी कोई भी कंसेप्ट मैथ में रटा नहीं जाता, ये बात अच्छे से समझ लो आप लोग। अब देखते हैं इसका क्या मूल्य। पहले भाई वो 450 किलोग्राम या 450 ग्राम 400 रुपए में खरीदता था। तो 1 ग्राम का मूल्य कितना होगा भाई? 450 बटे 450। क्लियर हो गया? ये आपका क्या है? इतनी क्वांटिटी है, इतना आपकी मात्रा है 450 ग्राम। और खरीदता कितने में? वो 450 रुपए में। तो 1 रुपए की कीमत कितनी आएगी? देखो उल्ट लिखा तो सही है भाई। ऊपर क्या होगा? आपका मूल्य होगा, नीचे मात्रा होगी, है ना? जब ही तो उसका 1 केजी का मूल्य आएगा। तो यहां से इसको काटोगे तो कितना आएगा? 1 रुपए पर केजी। तो ये इसका क्या है? वास्तविक मूल्य कितना है? 1 रुपए पर केजी। ठीक है। अब इसका ताजा मूल्य देख लो भाई। तो कितना है? 450 बटे 450 में खरीदते हैं, और कितना खरीदते हैं अपन? 500 ग्राम। 1 जीरो से 1 जीरो, 9 पंचे 45, ओ 5 नम 45 और 5 धम 50। तो 9/10 यानी 0.9 रुपए पर ग्राम।
यहाँ पे केजी नहीं होगा, यहाँ पर भी ग्राम होगा, यूनिट एक सी होगी, तो 0.9 ग्राम, ठीक है, 1 रुपए में। आशा करता हूँ कि आज का आपका जो मोस्ट सेशन था, एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और आप लोग हमेशा देखो, एक विद्यार्थी का लक्षण क्या होता है, विद्यार्थी को अपना जो विद्या है उसको अर्जन करना, उसका जो एक मेन क्या है, उसका कर्तव्य है। जिस दिन आप लोग अपने कर्तव्य से भटक जाओगे, अपनी मेहनत करना बंद कर दोगे, उस दिन आप विद्यार्थी नहीं रहोगे। इसलिए अपनी मेहनत को, अपनी लगन को हमेशा सुचारू रूप से जारी रखना। धन्यवाद भाइयों।